हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, हमारी सीरीज चल रही थी कंप्यूटर की, जिसमें हमने डिसाइड किया था कि 1000 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये हमारा है आज का पार्ट नंबर 5, ठीक है। और इससे पहले टोटल 4 पार्ट डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा हमारी इंग्लिश की क्लासेस चल रही है एमसी चंडीगढ़ से रिलेटेड। तो एक सेपरेट एमसी चंडीगढ़ की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे जाके आप लोग सारी वीडियोस देख सकते हो अगर आप लोगों ने नहीं देखी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पार्ट नंबर 5। बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहूँगा। अगर आप लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हो एमसी चंडीगढ़ से रिलेटेड क्लर्क एंड फायरमैन की पोस्ट के लिए, बिल्कुल एग्जामिनेशन के लेटेस्ट पैटर्न पर, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ पे जाके आप लोग दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। एंड आप लोगों ने बोला था कि सर जो वीडियो है ना, डेली वीडियो अपलोड किया करो। तो एक्चुअली बीच में थोड़ा सा बिजी था। अब मैं ट्राई करूँगा डेली आप लोगों की वीडियो आ जाएगी इंग्लिश पर एंड कंप्यूटर पे। अगर डेली नहीं आई तो ऐसा कर लूँगा, एक दिन इंग्लिश एक दिन कंप्यूटर, एक दिन इंग्लिश एक दिन कंप्यूटर, ठीक है। और बाकी क्लासेस के लिए भी मैं ट्राई कर रहा हूँ आपकी, लाइक जीके की और रीजनिंग की जो आप लोग डिमांड कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप लोगों को पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ फाइल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पिछली सारी क्लासेस की पीडीएफ भी मिल जाएगी और इसकी भी मिल जाएगी आज की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। इन मोस्ट आईबीएम पीसीज, जो बहुत सारे आईबीएम के कंप्यूटर्स होते हैं, CPU द डिवाइस ड्राइवर, PC CPU द डिवाइस ड्राइवर, मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड डिवाइस कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन ए सिंगल बोर्ड। ये सारी चीज़ें आपकी एक सिंगल बोर्ड पर होती है, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस बोर्ड? तो इस बोर्ड का आप लोग को नाम बताना है। ऑप्शन दोस्तों आप लोग के सामने है। तो इसका वैसे तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर ए, मदरबोर्ड पर आपके CPU, डिवाइस ड्राइवर, मेमोरी एक्सटेंशन स्लॉट्स, एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द मेंट बाय द डेडिकेटेड कंप्यूटर? डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क। मतलब ऐसा कंप्यूटर जो सिर्फ एक ही टास्क के लिए डेडिकेटेड होता है, सिर्फ एक ही टास्क के लिए उसको एक ही टास्क असाइन किया जाता है और उसी टास्क के लिए वो डेडिकेटेड होता है, उसको बोलते हैं डेडिकेटेड कंप्यूटर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द सिस्टम यूनिट ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट मॉडम, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। ऐसा प्रोग्राम जो सारे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो उसको हम कंपाइलर बोलते हैं। सबको पता है कंपाइलर जो होता है सारे प्रोग्राम को, या जो कोड लिखते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में, उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है और मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ आती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5 नंबर क्वेश्चन, ए कंप्यूटर प्रोग्राम डैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम। ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने बोला था कि वो पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, और इस 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि वो प्रोग्राम जो होता है उसको लाइन बाय लाइन एक एक लाइन करके मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। तो इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है इंटरप्रेटर, ठीक है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस समझ आ गया? कंपाइलर होता है पूरे प्रोग्राम को चेंज कर देता है, इंटरप्रेट होता है वो वन वन लाइन वन बाय वन करके इंटरप्रेट करता है, चेंज करता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6 नंबर क्वेश्चन, ए स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन्स विद इन सेंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। ए फॉल्ट इन कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट्स इट्स फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज नोन एज। कंप्यूटर प्रोग्राम में जब कोई फॉल्ट आता है तो वो उसको प्रिवेंट करता है वर्किंग करेक्टली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बग। उस फॉल्ट को क्या कहते हैं? हम उस फॉल्ट को बग कहते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट। जो मॉडर्न कंप्यूटर होते हैं बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, बट क्या नहीं होते? बट दे आर नॉट इनफेलिबल। ऑप्शन नंबर सी, इनफेलिबल मतलब ऐसी चीज़ जिनसे गलती नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिस्प्ले फीचर डैट हाईलाइट्स आर ऑफ द स्क्रीन विच रिक्वायर्स ऑपरेट एक्सटेंशन अटेंशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिवर्स वीडियो। पर्सनल कंप्यूटर यूज ए नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन ए मेन सर्किट कंप्यूटर, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ सच बोर्ड? तो ये वही आपका जो ऊपर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नहीं था, सेम वैसा क्वेश्चन है। जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उन पर बहुत सारी अलग अलग टाइप की चिप्स लगी होती है, तो और वो सारी चिप्स एक सर्किट बोर्ड पर लगी होती है। उस सर्किट बोर्ड का नाम पूछा है और उस सर्किट बोर्ड का नाम है मदरबोर्ड। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ये कह सकते हो एक तरीके से रिपीट हुआ है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम सिमिलर टू ए वायरस विच वाज टेकन फ्रॉम 1970 साइंस फिक्शन नोवेल बाय जॉन बर्नर एंटाइटल्ड द शॉकवेयर राइडर इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, वोम। वायरस का नाम है वोम। ए स्टेट इज ए बाई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट हैज़
डेट हैज़ फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप एक बाइस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ठीक है। अनवांटेड रिपीटिशन मैसेजेस सच एस अनसोलिटेटेड बल्क ईमेल, जो आपकी ईमेल होती है जो कि अनवांटेड होती है, जो कि सोलिसिटेड होती है। अनसोलिसिटेड मतलब बिना मांगी गई एडवाइस, बिना मांगी वाली जो ईमेल्स होती है, उन ईमेल्स को क्या कहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्पैम। वो सारी ईमेल आपके स्पैम नाम के फोल्डर में जाती है, आपको पता होगा। DOS स्टैंड्स फॉर, DOS की हमें फुल फॉर्म बतानी है, तो यह है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हु इज़ द चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के चीफ कौन है, वो है बिल गेट्स। ऑप्शन नंबर बी, सिंपल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर है कीबोर्ड, माउस, कार्ड रीडर। तो ये सारी की सारी आपकी इनपुट डिवाइस है। एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल बताना है, तो स्क्रीन भी है, प्रिंटर भी है, स्पीकर भी है, तो ये सारे आपके आउटपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, तो ये सबको पता है, जो आपका CPU होता है उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर का ब्रेन। तो राइट आंसर हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। IBM स्टैंड फॉर, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। IBM की फुल फॉर्म बतानी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर C इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डैश ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन, मतलब वो कौन है जो ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन। तो इसका जो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया था कंपाइलर, अभी मैंने बताया, सॉरी, इंटरप्रेटर। जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, एग्जीक्यूट करता है, और जो कंपाइलर होता है पूरे प्रोग्राम को एक साथ कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डैश इज OOP प्रिंसिपल, इनमें से OOP प्रिंसिपल क्या है, तो वो है आपका इनहेरिटेंस। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कोबोल इज वाइडली यूज्ड इन एप्लीकेशन, तो इसका राइट आंसर है कमर्शियल, और कोबोल की फुल फॉर्म होती है कमर्शियल बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। रैम स्टैंड फॉर, सिंपल सा क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, डी है, देख लेना, तो मैंने ऑप्शन ध्यान नहीं दिया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 1 बाइट किसके बराबर होता है, तो 1 बाइट होता है आपका 8 बिट्स के। और अगर आपसे पूछा जाए 1 निबल किसके बराबर होता है, तो 1 निबल आपका 4 बिट के बराबर होता है, ठीक है। ये निबल वाला इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 25 नंबर, SMPS की फुल फॉर्म बतानी है, तो ये होती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। जितनी भी मैं आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस में फुल फॉर्म बता रहा हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। फुल फॉर्म आप लोग के एग्जाम में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 25 क्वेश्चन हो गए आज के टोटल 50 क्वेश्चन में, तो आई होप आप लोगों का स्कोर अब तक 23, 24 या 25 इसके आसपास रहा होगा, ठीक है। एंड अगर आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, क्लर्क और फायरमैन की पोस्ट के लिए उनके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट दिया हुआ है, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो। 26 नंबर क्वेश्चन है, द डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डेटा ऑन एनालॉग लाइन इज कॉल्ड, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मॉडम। एंड मॉडम की फुल फॉर्म मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, ठीक है। अगली बार से जो मैं आपको चीज़ पहले बता चुका हूँ ना, वो मैं आपको होमवर्क में दे दूँगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करना। VDU इज़ ऑल्सो कॉल्ड, VDU को क्या कहते हैं, बोथ 1 and 2, स्क्रीन एंड मॉनिटर, ठीक है। और VDU की फुल फॉर्म क्या होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU की फुल फॉर्म होती है। बायो स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये सिंपल से क्वेश्चन है, फुल फॉर्म है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग की फादर कौन है, डेनिस रिट्जी। ऑप्शन नंबर ए। द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल ए कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट एंड प्रोसेसिंग टास्क आर रेफर्ड, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कंप्यूटर को बताते हैं कि हाउ टू कैरी आउट एंड प्रोसेसिंग टास्क, उन सबको, उन सारे इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं, तो उनको हम प्रोग्राम कहते हैं। मतलब जो प्रोग्राम हम लिखते हैं, जो कोडिंग हम लिखते हैं, वो ही कंप्यूटर को गाइड करते हैं, बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। एन एरिया ऑफ कंप्यूटर डेट टेम्परेली होल्ड्स डेटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड इन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेमोरी। डैश इज़ द की टू क्लोज ए सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट, इनमें से वो कौन सी की है जो कि क्लोज करती है सिलेक्टेड जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है ना, कैंसल ए कमांड एंड क्लोज ए डायलॉग बॉक्स, तो उस की को बताना है, तो वो है हमारी एस्केप की। एस्केप की पता होगा, जो कि हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है वो दबाओ तो वो क्लोज हो जाती है, कमांड को कैंसिल कर देती है और डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देती है। डैश इज़ द की वी यूज़ टू रन द सिलेक्टेड कमांड, इनमें से कौन सी की है जो सिलेक्टेड कमांड को रन करने में काम आती है, तो वो है आपकी एंटर। आपको पता है कुछ भी अगर आपने सिलेक्ट कर रखा है
और सिलेक्ट करके आप एंटर बताते हो तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है, रन हो जाता है, ठीक है। एंड सिलेक्ट करने की एक क्वेश्चन, होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर आपको जितना भी डेटा है आपकी फाइल में, लाइक वर्ड फाइल है, उसमें जितना भी डेटा लिखा हुआ है उसको सारा सिलेक्ट करना है, ऑल सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की लिख के बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डैश इज़ द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स। सेव एक्स के लिए कौन सी फंक्शनल की या कौन सी शॉर्ट की यूज़ होती है, तो वो है F12, ऑप्शन नंबर डी। और F2 जो यूज़ होती है दोस्तों वो होती है आप लोगों की रीनेम के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक शॉर्ट की का मैंने एग्जांपल आपको होमवर्क दिया, वो ज़रूर बताना। डेटा बिकम्स डैश व्हेन इट इज़ प्रेजेंटेड इन द फॉर्मेट दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यूज़। तो उस डेटा को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। द टर्म डैश डेजिग्नेट्स इक्विपमेंट दैट माइट बी एडिड टू ए कंप्यूटर सिस्टम टू एनहांस इट्स फंक्शनैलिटी। तो उस टर्म को बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। ए डैश इज़ ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिवाइस। इनमें से कौन सी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिवाइस है, वो है पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए। रैम कैन बी ट्रीटेड एज द डैश फॉर द कंप्यूटर्स मेमोरी। इसका राइट आंसर होगा रैम कैन बी ट्रीटेड एज द वेटिंग रूम फॉर द कंप्यूटर्स प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स रिसोर्स करता है, मॉनिटर्स करता है, एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है, डिस्क और फाइल को। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। टू मूव ए कॉपी ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ए कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर है फाइल ट्रांसफ़र। मतलब किसी फाइल को मूव करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर एक कम्युनिकेशन चैनल का यूज़ करते हैं, उस कम्युनिकेशन चैनल को हम कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र। सिंपल सा फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, फाइल ट्रांसफ़र कहते हैं मूव करने के लिए। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डैश इज़ टू सेटअप द हार्डवेयर एंड लोड एंड स्टार्ट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो है बायोस। इसके बिना आपका कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं होगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज़ बोथ स्टैटिक एंड वोलेटाइल। इनमें से कौन सी मेमोरी है जो स्टैटिक भी है और नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। ये नॉन वोलेटाइल है, तो उस मेमोरी को क्या कहते हैं, स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल को। तो वो है हमारी रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म बताया, अभी ऊपर बताई थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। बायस की फुल फॉर्म बताया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डैश इज़ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी। द डैश इज़ द अमाउंट ऑफ डेटा डैट ए स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम टू कंप्यूटर पर सेकेंड। तो इसका दोस्तों जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डेटा ट्रांसफ़र रेट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ए डिवाइस विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू द सीपीयू इज कॉल्ड। ऐसी डिवाइस जो सीपीयू से कनेक्ट नहीं होती इसको क्या बोलते हैं, वो है ऑफलाइन डिवाइस। ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द प्रोग्राम चिप। प्रोग्राम चिप का क्या नाम है दूसरा, वो है ऑप्शन नंबर सी, LSIC। ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम्स बिकम पॉपुलर इन डैश जनरेशन। तो ऑनलाइन जो रियल टाइम सिस्टम है कौन सी जनरेशन में पॉपुलर हुए थे, तो वो है थर्ड जनरेशन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यू यूज़ ए डैश सच एस कीबोर्ड और माउस टू इनपुट इन्फॉर्मेशन। मतलब आप इन्फॉर्मेशन को इनपुट करने के लिए क्या यूज़ करते हो, मतलब इनमें से इनपुट डिवाइस पूछी है, इनपुट ही यूज़ करते हैं यार, इनपुट डिवाइस। सिंपल सा क्वेश्चन है, कीबोर्ड और माउस कौन सी हमारी इनपुट डिवाइस है, और कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस यूज़ करते हैं, उन कीबोर्ड माउस को क्या कहते हैं, हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। डैश इज़ द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा। तो डायरेक्ट जंप करने के लिए उस एबिलिटी को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम रैंडम एक्सेस। ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, डैश प्रोवाइड्स प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्विसेज दैट अलाउ टू और मोर टास्क, जॉब्स और प्रोग्राम्स टू रन साइमल्टेनियसली। मतलब एक साथ दो टास्क करना, एक साथ दो जॉब परफॉर्म कराना, एक साथ दो प्रोग्राम्स एक साथ रन करवाना, उसको क्या बोलते हैं, वो है हमारा मल्टीटास्किंग। मतलब एक साथ मल्टी काम हो रहे हैं आपके, तो उसका राइट आंसर है मल्टीटास्किंग। ऑप्शन नंबर ए। तो आउट ऑफ 50 आप लोग मुझे अपना स्कोर जरूर मेंशन करना, कितना स्कोर रहा। और जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया, सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है, बेसिक्स है, शॉर्ट की पूछी है, उसका बताना। और आंसर से दिया हुआ है, PDF डाउनलोड करना चाहो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मॉक टेस्ट वगैरह सारे के लिंक दिए हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना।